अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजफ अली और आप देख रहे हैं नजफ अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको थंबनेल बनाने का तरीका समझाऊंगा कि आप एचडी थंबनेल किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, और ये मैं आपको कैनवा ऐप के जरिए बताऊंगा, क्योंकि कैनवा ऐप सबसे बेस्ट ऐप है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे ऐप हैं जिनके जरिए आप थंबनेल बना सकते हैं, लेकिन कैनवा जो है मुझे सबसे अच्छा लगा। ठीक है, और इसके ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बना रखी है। ठीक है, उसके अंदर मैंने बताया था कि आप जो है थंबनेल कैसे बना सकते हैं और किन ऐप्स के जरिए बना सकते हैं, मैंने तमाम डिटेल बताई थी। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद मुझे एक भाई का मैसेज आया। मैंने जैसा कि अपनी वीडियोस के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ। ठीक है, तो उसने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज किया कि यार आप ना मुझे थंबनेल बनाने का तरीका समझाएं, जिस तरह मतलब कि मैं थंबनेल बनाता हूँ। ठीक है, इस तरह वो सीखना चाह रहा था। ठीक है, न्यू यूट्यूबर था। ठीक है, तो उसने मुझे कहा कि आप मुझे प्रॉपर तरीका समझाएं कि किस तरह से किस ऐप से बनाते हैं आप। ठीक है, और वो इंस्टॉल कहाँ से होगा। ठीक है, और ये उर्दू जो लिखी होती है। ठीक है, इसको उर्दू कहाँ से लिखी जाती है। ठीक है, तो मैंने सोचा चलो एक और वीडियो बना देता हूँ, इसके ऊपर मैं तफसील से बता देता हूँ कि आप कहाँ से एचडी थंबनेल बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, काफी काफी टाइम नहीं पता होता। ठीक है, वो एक एक साल भी काम कर लेते हैं, 6 मंथ भी काम कर लेते हैं, लेकिन उनको नहीं पता होता कि वो थंबनेल कहाँ से बनाए, और उनको ये भी नहीं पता होता कि थंबनेल के जरिए उनके व्यूज आते हैं, लोग उनकी वीडियोस को ओपन करते हैं। अगर थंबनेल आपका अच्छा नहीं होता, ठीक है, एचडी नहीं होता, सर्चेबल नहीं होता, तो लोग आपकी वीडियो को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, अगर थंबनेल अच्छा होता है, उसके अंदर जो आपने वीडियो बनाई होती है थंबनेल के अंदर अगर वो इंटरेस्टिंग नहीं है, अच्छी नहीं है, तो लोग फिर भी आपका थंबनेल देखकर आपकी वीडियो को ओपन करते हैं, जिससे आपके व्यूज आते हैं। ठीक है, चैनल ग्रो करता है, वीडियो आपकी आगे जाती है। ठीक है, अगर आपकी वीडियो जितनी भी ज्यादा अच्छी होगी, ठीक है, जितनी भी आप अच्छी वीडियोस बना लेंगे, ठीक है, अगर आपका थंबनेल अच्छा नहीं है, उसके अंदर राइटिंग अच्छी नहीं है, उर्दू राइटिंग, खासकर पाकिस्तान के लिए जो उर्दू ममालिक है, ठीक है, तो इनके लिए अगर उर्दू आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है ना थंबनेल के ऊपर, तो लोग आपके थंबनेल को ओपन ही नहीं करते। ठीक है, इसलिए आपने इस चीज को देखना है कि थंबनेल जो है सबसे जो है अहम चीज है आपके चैनल के ऊपर। अगर थंबनेल अच्छा नहीं है, तो जितना मर्जी आपने कंटेंट अच्छा बनाया है, तो आपकी वीडियोस को लोग ओपन नहीं करते। ठीक है, तो चलते हैं टॉपिक की तरफ, मेन टॉपिक की तरफ कि आप थंबनेल कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अब थंबनेल का जो मेन आपको मैंने बताया कि कैनवा सबसे अच्छा ऐप है। वैसे तो इंश्योर्ड भी है और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने कैनवा जो है इसको यूज करता हूँ। ठीक है, काफी मुझे टाइम हो गया इसको यूज करते हुए, और इससे पहले मैं इंश्योर्ड भी करता था। ठीक है, और बीच में मैंने चैनल पर काम भी नहीं किया था। ठीक है, अब ज्यादा मैंने अब काम स्टार्ट किया है इसके ऊपर। ठीक है, इंश्योर्ड भी बहुत अच्छा है, स्टोरीज वालों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कैनवा भी बहुत अच्छा है। अब जो चीजें इंश्योर्ड के अंदर है कैनवा के अंदर नहीं है, कैनवा के अंदर है इंश्योर्ड के अंदर नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको आगे चलकर स्क्रीन पर भी बताऊंगा कि आप कैनवा कहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या सेटिंग्स हैं, इसका कलर वगैरह जो भी चीजें हैं इसके अंदर, बेस्ट ऑप्शन जो है आप कहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरे पास टाइम भी कम था, लेकिन मैंने तमाम तर चीजें तो नहीं बताई इसके अंदर, लेकिन इसको आपने जब मैंने बहुत सारी अहम चीजें आपको समझा दी हैं इसके अंदर कि आप इसको थंबनेल कैसे बना सकते हैं, इसके अंदर राइटिंग कैसे लिख सकते हैं। तो इसके अंदर उर्दू राइटिंग भी है। ठीक है, लेकिन वो ज्यादा समझ नहीं आती लोगों को, थोड़ा मुश्किल है, और ये इसके लिए आपने उर्दू कीवर्ड इंस्टॉल करना है। वो मैंने आगे चलकर आपको स्क्रीन पे मुकम्मल तरीका समझाया कि आप इसको कहाँ से उर्दू कीवर्ड जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, वो बहुत बेस्ट है, उसे आप उर्दू लिख सकते हैं, तो कैनवा के ऊपर ही आपका एचडी थंबनेल बन जाता है। ठीक है, तो ये तरीकाकार है। ठीक है, अब चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और मैं आपको समझा देता हूँ कि आप कैनवा कहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, इसकी जो है इसके ऑप्शंस कौन कौन से हैं। आपने इसको यूज करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते रहेंगे, इसके अंदर बेगुनाह ऑप्शन है। ठीक है, जो खत्म नहीं होने वाले। ठीक है, अब आपको स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि कैनवा आपने कहाँ से इंस्टॉल करना है, और उर्दू जो है कीवर्ड्स आपने उर्दू कीवर्ड कहाँ से इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों अब आपने तमाम तर तरीका समझ लेना है कि आप कैनवा ऐप से किस तरह एचडी थंबनेल बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कैनवा का नहीं पता तो आपको मैं बता देता हूं कि आपको ये कहां से मिल जाता है, कहां से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अगर आपको नहीं पता इसका कि आप कहां से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, आपने क्या करना है, अपनी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर मौजूद प्ले स्टोर के ऊपर क्लिक करना है। प्ले स्टोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से प्ले स्टोर जो है ओपन हो जाता है। सबसे ऊपर आपने सर्च कर लेना है कैनवा। ठीक है, CANVA
कैनवा, ठीक है। सर्च करेंगे तो आपके सामने टॉप के ऊपर ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये मैंने इंस्टॉल कर रखा है, मुझे अपडेट का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन देगा, आपने यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपने वापस आ जाना है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। तो ये नेट के ज़रिए चलता है, ठीक है। जहाँ पर नेट अच्छा चले आपका, आपने इसको वहाँ पर जाकर ओपन करना है, ठीक है। अगर ये नेट के बगैर नहीं चलता, ठीक है, नेट के साथ चलता है, इसके साथ इसकी तमाम सेटिंग होती है, ठीक है। अगर नेट नहीं चलता तो ये ओपन नहीं होता, लेकिन स्लो चलता है, हो जाता है। लेकिन अगर नेट स्लो है तो ये ओपन हो जाता है, लेकिन स्लो चलता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जैसे आप इसको ओपन करते हैं, ठीक है, अब आपको सबसे ऊपर सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको बेशुमार ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। इसके ज़रिए आप अपने टिकटॉक, ठीक है, फेसबुक, ट्विटर, जो चीज़ भी आप यहाँ से कोई बैनर बनाना चाहते हैं, ठीक है, कोई वीडियो बनाना चाहते हैं, ठीक है, आपको हर तरह के ऑप्शन इसके अंदर मिल जाते हैं। बहुत ही कमाल का ऐप है, ठीक है। अब हमने जैसा कि अगर यूट्यूब के लिए आपने थंबनेल बनाना है तो आपने यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल सर्च करना है। अगर किसी और चीज़ के लिए आपने वीडियो बनानी है तो आपने उसको भी सर्च कर लेना, वो भी आपको मिल जाती है यहाँ से, ठीक है। यूट्यूब थंबनेल लिखेंगे तो आपने इस तरह से इसको सर्च कर देना है और थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, बहुत सारे थंबनेल आपको मिल जाते हैं इसके ऊपर, जो फ्री होते हैं और कुछ अनपेड होते हैं, और बहुत सारे जो कुछ होते हैं पेड होते हैं, ठीक है, और बहुत इसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो अनपेड भी होते हैं, ठीक है। उसमें आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। बहुत सारे पेड होते हैं इसमें, बहुत सारे फ्री होते हैं और आप उनको यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अब आपके सामने ये इस तरह से ओपन हो जाता है जैसे ही हमने थंबनेल को सर्च किया, ठीक है। अब आपके सामने बेशुमार थंबनेल यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, जो भी आप चाहते हैं, ठीक है। अगर आप व्लॉगिंग बनाते हैं, व्लॉग करते हैं, व्लॉग का आ जाएगा, ठीक है। अगर आप कोई भी टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, जो भी जिस चीज़ की भी आप वीडियो बनाना चाहते हैं, यहाँ पर आपको हर किस्म के बेशुमार थंबनेल मिल जाते हैं और बहुत सारे बने बनाए होते हैं, आप इनको उठा कर लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप जिम वगैरह का कोई है आपका चैनल तो जिम के लिए भी यहाँ पर फिटनेस सर्च करेंगे तो ये फिटनेस का एक आ भी रहा है ऊपर, ठीक है। तो हर तरह के थंबनेल है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने थंबनेल बनाना कैसे है, ठीक है। आपने किसी एक के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना है, तो ये मुझे बता रहा है कि इसके ऊपर जो है ये जो है अनपेड है, ठीक है, पेड नहीं। तो कोई बात नहीं, कोई और सर्च कर लेते हैं। बेशुमार इसके अंदर हैं, जितने आप यूज़ करना चाहते हैं इसके ऊपर कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं जैसे मैंने किसी दूसरे थंबनेल के ऊपर क्लिक किया तो इस तरह से यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब आप यहाँ पर इसके अंदर अगर किसी चीज़ को आप डिलीट करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सबसे ऊपर रिमूव का ऑप्शन देगा, आप रिमूव कर सकते हैं। अगर यहाँ से आप एडिटिंग करना चाहते हैं और जो है इंग्लिश में जो भी करना चाहते हैं, आपको सबसे नीचे एडिट का ऑप्शन मिलेगा, आपने यहाँ पर एडिट के ऊपर क्लिक कर देना है और इसको यहाँ से ख़त्म करेंगे तो इसके बाद आप यहाँ से जो भी चीज़ लिखना चाहते हैं उसको यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अगर उर्दू लिखना चाहते हैं तो आपने उर्दू की जो है कीवर्ड इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद आप यहाँ पर उर्दू भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपने इसको उर्दू लिखने के लिए आपको उर्दू कीवर्ड यहाँ पर इंस्टॉल करना होता है, ठीक है। वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप उर्दू कीवर्ड कहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, जैसा कि ये मेरे पास कीवर्ड बड़ा हुआ है, अगर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर ग्रीन कलर का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। इसको मैं ऑफ़ करता हूँ तो इंग्लिश आ जाती है, अगर ऑन करता हूँ तो ये उर्दू में लिखता है, ठीक है। अब मैं इस आगे चलकर आपको ये भी बता देता हूँ कि आप प्ले स्टोर पे इसको किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये कौन सा वाला मैं यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छा वाला मेरे पास, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं नीचे, यहाँ से आप किस चीज़ को रिमूव करना चाहते हैं रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद ये पट्टी आपके सामने है, ठीक है। इस पट्टी को आप बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं पकड़ कर यहाँ से, ठीक है। जितनी आप करना चाहते हैं, थोड़ी करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, इस पट्टी को आप जहाँ एडजस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने इसका कलर चेंज करना है, ये पट्टी जो है, ठीक है, इसका आप कलर का ऑप्शन नज़र आ जाएगा नीचे, यहाँ से आपको बेशुमार कलर मिल जाएंगे। इसका आप जो कलर चाहे यहाँ से बना सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं दूसरे नंबर पर, आपको मैं एडिटिंग बताता हूँ। जो आपने राइटिंग है, राइटिंग के ऊपर आप क्लिक करेंगे, कोई भी चीज़ अगर आपने लिखनी है तो इसका भी आप यहाँ से कलर का ऑप्शन आपको मिल जाता है। आप इसके ऊपर कलर जो चाहे, इसका राइटिंग का कलर जो है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ब्लू करना है, ब्लैक करना है, जो भी आप करना है यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, आपको एडिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ठीक है, तो आप यहाँ से इसको राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। इस यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसकी राइटिंग कर सकते हैं।
एडिट के साथ ऑप्शन आपको एक और मिल जाता है, ठीक है। ये एनिमेट का है। एनिमेट के अंदर आप जाते हैं तो यहाँ से आप इसको चेंज करना चाहते हैं, जो भी चेंज करना चाहते हैं यहाँ पर ऑप्शंस हैं, ठीक है। आप इसको चेक कर लीजिएगा, जब आप यूज़ करेंगे आपको समझ आ जाएगी इसकी, ठीक है। उसके बाद साथ एक और ऑप्शन आया था, लेयर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद एक और ऑप्शन है, ठीक है, आ जाता है पोजीशन का, ठीक है। उसके बाद ये सारे ऑप्शन है। उसके बाद एंड पर मोर का ऑप्शन आ जाता है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। आप जब इसको यूज़ करेंगे आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है, इसलिए आपको मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। इसके बाद ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर एक जमा का निशान नज़र आ रहा होगा। आप जमा के निशान के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बेशुमार थंबनेल भी नज़र आ जाते हैं, लेकिन इसके अंदर भी आपको ऑप्शन शो हो रहे होंगे। डिज़ाइन का ऑप्शन है, साथ एलिमेंट्स का है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें थंबनेल बनाने के हवाले से मिल जाती हैं, ठीक है। जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो यहीं से इसी को यूज़ करते हुए थंबनेल बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं टेक्स्ट का ऑप्शन है। अब टेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपने थंबनेल तो पहले से सिलेक्ट किया होता है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन मिल ही जाता है। जमा के निशान के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको अभी शो करवा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा नेट मेरा स्लो चल रहा है। आपको यहाँ पर ऐसे ऐसे टेक्स्ट मिल जाएंगे, ठीक है, जिसके ऊपर आप एडिटिंग आसानी के साथ कर सकेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको बेशुमार टेक्स्ट मिल जाते हैं, ठीक है। हर कलर के, हर किस्म के फ़ॉन्ट आपको मिल जाते हैं, ठीक है। आपको ये थोड़ा सा नेट स्लो है मेरा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बेशुमार ऐसे बेस्ट मिल जाते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अगर आपने किसी भी यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपको थंबनेल के ऊपर ले आता है, ठीक है। उसके बाद आप इसकी बेशुमार जो है ये राइटिंग कर सकते हैं, इनके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त किस्म के ऑप्शन है। आप ऐसे आप देखें, जैसा कि मैंने क्लिक किया जो है यहाँ पर ले आया है, ठीक है, थंबनेल के ऊपर ले आया है, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसकी राइटिंग क्लिक करने के लिए इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं जो भी लिखूँगा, ठीक है, यहाँ से लिखा जाता है, ठीक है, जो भी लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप इसकी राइटिंग का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसकी राइटिंग कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी कर देंगे या इसका कलर यहाँ से चेंज हो जाता है, ठीक है, जो आप चेंज करना चाहेंगे। बहुत ज़बरदस्त किस्म का है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसी राइटिंग को दोबारा भी लिखना चाहते हैं, कुछ आप अगर कोई थंबनेल बनाते हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा ये जमा का निशान दे देता है, ठीक है। उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपको ये दोबारा से आप इसके ऊपर लिख सकते हैं जो भी आप लिखना चाहते हैं दोबारा से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको गैलरी का ऑप्शन है। गैलरी से अगर आप कोई थंबनेल लेना चाहते हैं, उसके ऊपर एडिटिंग करना चाहते हैं, कोई राइटिंग करना चाहते हैं, गैलरी के ऊपर क्लिक करेंगे। जो अगर आप वीडियोज़ लेना चाहते हैं, जो भी आप चीज़ लेना चाहते हैं, गैलरी के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको गैलरी के अंदर ले आता है इमेजेस, ठीक है। उसके बाद वीडियोस जो भी आप यहाँ से लेना चाहते हैं, इसकी भी यहाँ से सेटिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये ब्रांड का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर आप फ़ॉन्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है, अगर अपनी मर्ज़ी के आप चाहते हैं तो गूगल से डाउनलोड करके, ठीक है। अपलोड्स का ऑप्शन है, ठीक है। इसके अंदर भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं ऑडियो, वीडियो, इमेजेस का, ठीक है। तो ये इसका बहुत कमाल की चीज़ें हैं इसके अंदर। बहुत एचडी जो चीज़ें हैं यहाँ पर आप बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आपने बैकग्राउंड थंबनेल का कलर चेंज करना है वो भी आप कर सकते हैं। आप थंबनेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर नीचे कलर का ऑप्शन दे देता है, ठीक है। आप यहाँ से बैकग्राउंड कलर जो है इसका चेंज कर सकते हैं, जो चाहें आप चेंज कर सकते हैं, ब्लैक, वाइट, जो भी आप चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़बरदस्त सेटिंग है इसकी। इसके बाद दूसरी सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ कि दूसरी सेटिंग क्या है। रिप्लेस का ऑप्शन है, ठीक है। आप रिप्लेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे आपको नीचे ऑप्शन मिल जाते हैं। बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, फ़ोटोज़, वीडियोज़, जो भी है यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर साथ एक और प्रॉब्लम, ये टाइमिंग यहाँ से आप सेट कर सकते हैं इसकी। उसके बाद एनिमेट है, लॉयर्स है। मोर के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। जब आप इस तरह अपनी थंबनेल को मुकम्मल तौर पर बना लेते हैं तो आपने इसको क्या करना है, जब आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको पहले तो इसकी समझ नहीं आती, ठीक है। और आप जब यूज़ करना शुरू कर देते हैं, मुझे भी इसकी पहले शुरू में समझ नहीं है। इसका सबसे बड़ा जो छोटा सा इशू है वो यहाँ पर नेट का इशू है, ठीक है। नेट अच्छा हो तो ये भागता है, बहुत ज़बरदस्त ऐसे बन जाते हैं थंबनेल। जब आपका थंबनेल बन जाता है तो आप इसको, सबसे ऊपर आपको तीर का निशान नज़र आ रहा होगा, राइट हैंड पे तीर का निशान, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन देता है। आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो दोबारा से आपको डाउनलोड का ऑप्शन देता है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे सबसे नीचे आपको डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। ये जब नेट चल रहा हो तो ये ब्लू हो जाता है, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो 2 सेकंड या 5 सेकंड वेट करेंगे तो आपका ये डाउनलोड होकर थंबनेल जो है उसके वहाँ गैलरी के अंदर आ जाता है, ठीक है। अगर आप गैलरी के अंदर चले जाते हैं
आपको दोबारा से इसको यूज़ करना होता है। अगर उस थंबनेल में कोई मिस्टेक आ जाती है तो आप इसको दोबारा से भी यहाँ से एडिट कर सकते हैं। कैनवा के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर वो थंबनेल शो हो जाता है, ठीक है, जो आपने पहले बनाया होता है। आप दोबारा से उसकी शुरू से नहीं, ठीक है, आप उसको वहीं से कंटिन्यू करके उसकी सेटिंग जो है कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको शो हो रहा होगा, मुझे ये तमाम वाले शो हो रहे हैं जो मैं यहाँ पर सेटिंग्स करता हूँ, ठीक है, थंबनेल बनाता हूँ। अब मेरी मिस्टेक हो गई अगर थंबनेल के अंदर, मैं इसके ऊपर दोबारा आके वापस करवा को जब मर्ज़ी ओपन कर लूँ, इसके अंदर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये मुझे शो हो जाता है, ठीक है। अब आप यहाँ से दोबारा से इसकी सेटिंग जो भी कुछ मिस्टेक होगी चेंज करके इसको यहाँ से सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था तमाम तरीक़ाकार कैनवा के ऊपर आप कि किस तरह से आप कैनवा से थंबनेल बना सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ठीक है, कि आपने उर्दू कीबोर्ड कहाँ से इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये बहुत बेस्ट है, इसके अंदर उर्दू की तमाम सेटिंग है, ठीक है। इसके अंदर आप उर्दू लिख सकते हैं, बहुत कमाल की उर्दू होती है, ठीक है। आप कैनवा के ऊपर उर्दू लिख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने अपने प्ले स्टोर के ऊपर क्लिक करना है और इस तरह से प्ले स्टोर जो है ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपने उर्दू कीवर्ड सर्च कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही आप उर्दू कीवर्ड सर्च कर लेते हैं तो इस तरह से ये लिस्टें आपको शो हो जाती हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रहा होगा, ओपन का ऑप्शन होगा ब्लू कलर का, ठीक है। ये मैंने इंस्टॉल कर रखा है, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है, ठीक है। इसके अंदर तमाम उर्दू की सेटिंग्स है, ठीक है, और बहुत ही ईजी है, सबसे ईजी वाला मुझे ये लगा। मैं काफ़ी टाइम से इसको तकरीबन 5-6 साल से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, ये बहुत बेस्ट है। और भी होंगे लेकिन आप इसको यूज़ करके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थी सेटिंग, ठीक है, एचडी थंबनेल बनाने के हवाले से जो मैंने आपको कैनवा के ऊपर समझाई, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। और मैंने आपको तमाम तर चीज़ें डिटेल के साथ बता दी हैं कि आप कैसे थंबनेल बना सकते हैं, इसके अंदर राइटिंग कैसी है और इसके अंदर उर्दू जो है वो आप कैसे लिख सकते हैं। आपको मैंने वो भी समझा दिया कि आप उर्दू जो है कीवर्ड कहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, प्ले स्टोर के ऊपर जाके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था तमाम तर तरीका, ठीक है। और आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये भी बताऊंगा कि और सारी चीजें जो मेरे पास मालूमात हैं जो मैंने इसके ऊपर सीखी हैं, ठीक है, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो आपने इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।